बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एंड एक्वियस NaCl। मतलब दिस इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ही ये हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एंड एक्वियस NaCl, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, हमको मोल्टन एंड एक्वियस NaCl से हमको केमिकल जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मोल्टन NaCl। देखो, मोल्टन मतलब क्या होता है? पिघला हुआ। तो NaCl जो हमारा सादा जो नमक है, रोज़ हम जो यूज़ करते हैं, वो नमक को हाई टेम्परेचर पे हमको हीट करना है जिससे वो पिघल जाएगा। वही हमको NaCl लेना है एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के फॉर्म में। तो करना क्या है हमको? कंस्ट्रक्शन सेल का, पहले सेल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम कैसे करेंगे। कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर। ये एक कंटेनर लेना है हमको। इस कंटेनर के अंदर हमको फ्यूज्ड NaCl या फिर मोल्टन NaCl, जो हमने आपको बताए हैं कि जो नमक है उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो वो फ्यूज्ड हमको NaCl इस कंटेनर के अंदर लेना है। और उसमें ये दो जो आपको ग्रेफाइट की रॉड्स नज़र आ रही हैं, ये रॉड्स को डिप करना है, इमर्स करना है इसके अंदर। और इन दो रॉड्स को, ये जो आपको वायर नज़र आ रहे हैं, ये मेटेलिक वायर है। इस मेटेलिक वायर से आपको कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्ट सोर्स, दैट इज़ बैटरी। डायरेक्ट सोर्स, और ये क्या कहलाता है? बैटरी। ये बैटरी से हमको कनेक्ट करना है। जैसे कि ये पूरा फिगर में हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है कि पहले हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर फ्यूज्ड NaCl लिए, और उसमें दो ग्रेफाइट की रॉड्स को हमने इमर्स किए, और ये ग्रेफाइट की रॉड्स को कनेक्ट किए हमने मेटालिक वायर से। और ये दो वायर जो कनेक्ट है ये है बैटरी से। और बैटरी कौन सी है? डीसी सोर्स है, मतलब डायरेक्ट करंट यहाँ पे फ्लो करने वाले हैं। तो अब ये जो बैटरी के ये जो आपको टर्मिनल्स दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी के। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कह लेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कह लेंगे। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो है कैथोड, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो है एनोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। The carbon electrode connected to the terminal electrode of the battery is anode and that connected to negative terminal of the battery is cathode। वही हमने अभी जो बताया आपको कि जो कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो है कैथोड, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो उसे हम कहेंगे एनोड। तो ये हो गया इस सेल का कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग, मतलब ये कैसे अब ये वर्क करता है, इनकी रिएक्शंस क्या होती है। रिएक्शंस ऑकरिंग इन द सेल। फ्यूज्ड NaCl, अब ये जो NaCl जो पिघल गया था डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट होने के बाद ये फ्रीली आयंस प्रोड्यूस कर दिया। आयंस Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयंस, इनके पास में अपोजिट आयंस है। Na के पास में पॉजिटिव है, Cl के पास में नेगेटिव है। फ्यूज्ड NaCl कंटेन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस विच आर फ्रीली मोबाइल। ये कहीं भी कैसे भी ये घूम रहे हैं। Na पॉजिटिव बहुत सारे आयंस हैं और Cl नेगेटिव बहुत सारे आयन हैं, ये कहीं पर भी मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाइड किए, पोटेंशियल इज़ अप्लाइड, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास किया यहाँ पर, तो ये जो Na पॉजिटिव हैं, Na पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेंगे कैथोड की तरफ, अट्रैक्ट कर रहे हैं ये कैथोड की तरफ, दिस इज कैथोड। और Cl नेगेटिव आयन अट्रैक्ट कर रहे हैं एनोड की तरफ, एनोड, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्यों ये अपोजिट ये अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि Na पॉजिटिव और ये कैसा है इलेक्ट्रोड? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि आपको पता है अपोजिट जो चार्ज है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए ये जो आयंस हैं, ये आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होंगे। व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, जैसे ही हमने
इस बैटरी को ऑन किए, कैथोड अट्रैक्ट Na positive ions and anode attract Cl negative ions. As there are charged particles, their migration result in an electric current. और जैसे ही हमने इसको जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, ये जो आयंस है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब आयंस जब मूव कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस. When these ions reach the respective electrode, they are discharged according to the following reactions. अब जैसे जैसे ये जो आयंस है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच गए, मतलब पॉजिटिव ये जो आयंस है ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच गए, निगेटिव जो आयंस है वो इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच गए, तो अब इनमें रिएक्शंस होगी, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा, मतलब हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड. एनोड की तरफ क्या रिएक्शन होना है. देखो एनोड क्या है, ये है. एनोड की तरफ क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं, Cl नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब माइग्रेट होके ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आए. अब ये जो Cl नेगेटिव आयंस किसके तरफ आ रहे हैं, इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. तो देखो ये जब फ्यूज्ड हुए तो ये थे Na पॉजिटिव में, और ये जब फ्यूज्ड हुए ये थे Cl नेगेटिव में. ठीक है, अब ये Na पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है जब भी इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आया है. इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इसलिए इसके पास में नेगेटिव चार्ज आया है. मतलब ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन किया था, है ना. तो ये इसीलिए इनके पास में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस थे. अब ये जो आयंस हैं ये आयंस पहुंच गए अब अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ. अब जब ये इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो Cl नेगेटिव आयन जो इसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन को गेन किया था वो इलेक्ट्रॉन को अब ये लॉस करेंगे. जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे तो इसने तो इलेक्ट्रॉन लिया था, लेने के बाद में इसके पास नेगेटिव चार्ज आया था. जब इसने ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा Cl, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन. ये प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन. और हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो ऑक्सीडेशन होता है वो कौन से साइड में होता है, एनोड के साइड में. तो ऑक्सीडेशन हो रहा है एट एनोड साइड क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है. अब ऐसे ही बहुत सारे क्लोरीन हैं, तो ऐसा ये एक क्लोरीन हो गया, ऐसा ही एक दूसरा क्लोरीन हो गया. दूसरे क्लोरीन आयन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया और ये आइटम के फॉर्म में आ गया. तो अब ये इस तरीके से हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है 2Cl नेगेटिव. दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 2Cl नेगेटिव आयंस, और 2Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे टू आइटम्स को, क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, और ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों को कंबाइन कर लेंगे हम तो ये हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं. दिस इज़ प्राइमरी प्रोसेस. लेकिन ये जो क्लोरीन है आइटम के फॉर्म में ये अनस्टेबल है, तो अब ये स्टेबिलिटी को फॉर्म करने के लिए ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन करके फॉर्म कर लेते हैं Cl2 क्लोरीन गैस, और ये कहलाता है सेकेंडरी प्रोसेस. अब ये दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो यहाँ पे देखें 2Cl नेगेटिव ये लिक्विड फॉर्म में है, ये Cl ये जो आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है Cl, ये Cl और ये Cl, ये सब कैंसिल हो जाएगा. जो रिमेनिंग है 2Cl नेगेटिव लिक्विड के फॉर्म में, Cl2 गैस के फॉर्म में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ये पूरा ऑक्सीडेशन का एक नेट सेल रिएक्शन हमने लिख लिया, नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लिया. अब देखो यहाँ क्लोरीन आयन माइग्रेट टू एनोड. कहाँ माइग्रेट हुए थे ये,
एनोड की तरफ। ईच Cl नेगेटिव आयन दैट रीचेस एनोड गिव वन इलेक्ट्रॉन टू एनोड। ये किसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन? एनोड को इन्होंने दे दिया, इनको एनोड को लॉस कर दिया। इट ऑक्सीडाइजेस टू न्यूट्रल क्लोरीन आइटम, और जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गए तो क्लोरीन आइटम में कन्वर्ट हो गए। इन द प्राइमरी प्रोसेस टू क्लोरीन आइटम देन कंबाइन, ये अनस्टेबल थे, अनस्टेबल होने के लिए इन्होंने कंबाइन कर लिए इन्होंने आपस में और फॉर्म कर लिए क्लोरीन गैस। दिस इज द सेकेंडरी प्रोसेस। अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड के पास में क्या आ गए? एनोड के पास में इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या आ गए इनके पास में? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन को लेकर कहाँ पहुँचा? बैटरी के पास में। ये इलेक्ट्रॉन्स के लेकर कहाँ पहुँच रहा है? ये बैटरी के पास में। और ये बैटरी एक्ट कर रही है एज अ सक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बैटरी ने पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी से फिर ये बाहर निकाल रहा है। द बैटरी सक इलेक्ट्रॉन, अब बैटरी ने क्या किया? पूरा इलेक्ट्रॉन को सक कर लिया। सो प्रोड्यूस एट द एनोड एंड पुशेस देम टू द कैथोड। इन्होंने पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स है एनोड से अपनी तरफ सक कर लिया और फिर ये पुश कर रहे हैं, ये दे रहे हैं किसको? कैथोड को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं through a wire in a external circuit. The battery thus serve as a electron pump. एक पंप के तौर पे काम कर रहा है। कि पंप का काम क्या होता है? जैसे कि वाटर पंप है तो पानी को वो पहले अपनी तरफ खींचता है और फिर जहाँ हमको पहुँचाना रहता है वो वहाँ पहुँचाता है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन के पंप पे यूज़ कर रहा है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन को ले लिया और कैथोड तक के पहुँचाना है। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैटरी इंटर इनटू द सोल्यूशन थ्रू कैथोड एंड लीव द सोल्यूशन थ्रू एनोड। अब यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन जो एनोड की तरफ से लिया है वो कैथोड की तरफ वो लीव करेगा, वो अब अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ देगा। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इधर कैथोड की तरफ छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए अब यहाँ पर है क्या? सोडियम। तो अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी? यहाँ पर रिडक्शन की रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। द इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय द बैटरी आर यूज्ड इन द कैथोडिक रिएक्शन। देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है Na पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन। Na पॉजिटिव आयन किसकी तरफ है? कैथोड की तरफ। तो Na पॉजिटिव मतलब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया था, किसको? क्लोरीन को। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा Na के फॉर्म में। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो लेने के लिए जो प्रोसेस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम रिडक्शन। तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हुई? रिडक्शन की प्रोसेस हुई। तो हर Na पॉजिटिव आयन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और सोडियम फॉर्म में, मतलब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, मेटालिक सोडियम फॉर्म में आ गया, रिड्यूस होकर। तो फिर ईच Na पॉजिटिव आयन दैट रीचेस कैथोड, हर एक नेगेटिव जो Na पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ पहुंच रहा है और कैथोड से अपना एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करने के बाद में वो रिड्यूस होकर वो मेटालिक सोडियम को फॉर्म कर रहा है। तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेके Na लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2Cl नेगेटिव आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2Na पॉजिटिव, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ये आ जाएगा 2Na। तो अब ये हमारे पास में हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये है रिडक्शन की हाफ रिएक्शन। ये दोनों को हम सम करेंगे तो ओवरऑल जो रिएक्शन आ जाएगी वो नेट सेल रिएक्शन होगी। इस तरीके से नेट सेल रिएक्शन हमने लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, फिर लिखा हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो पिछले अभी अभी हमने देखा था। अब ये दोनों को हम प्लस कर देते हैं, प्लस कर देंगे तो ये एरो के जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो कॉमन है उसको कट कर देंगे। ये हो जाएगा 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कैंसिल हो गए। जो रिमेनिंग है वो लिखते हैं हम 2Na पॉजिटिव 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव टू फॉर्म 2Na प्लस Cl2।
ये होगी ओवरऑल सेल रिएक्शन। इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में देखेंगे तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस यहाँ पर है एनोड के साइड में, और जो सोडियम हमको मेटालिक फॉर्म में मिला है, सोडियम जो फ्यूज्ड हो रहा है, जो ये इस इलेक्ट्रोड पर हमको मिल रहा है, वो कहाँ पर है, कैथोड पर। तो रिजल्ट क्या होगा ओवरऑल इस रिएक्शन का, अ पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज एट एनोड। एनोड के साइड में ये जो Cl2 गैस है ये रिलीज हो रही है। अ मोल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम इज फॉर्म एट कैथोड, और कैथोड में ये जो आपको डिपॉजिट हो रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ पर, ये सिल्वरी वाइट कलर का शाइन करता है सोडियम, और वो फॉर्म हो रहा है कैथोड पर। डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl into metallic sodium and क्लोरीन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये खुद ब खुद रिएक्शन नहीं हो रही थी जब तक कि हमने उसको पोटेंशियल जो बाहर से हमने उसको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड नहीं करी, जब तक कि ये डिसोसिएट नहीं हो रहा था। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी फोर्सेस द रिएक्शन टू ऑकर। जो हमने एक्सटर्नली उसको फोर्स अप्लाई किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी, जब जाकर ये पूरी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही थी। तो इस तरीके से आपको करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, मोल्टन NaCl, और ओवरऑल रिजल्ट में क्लोरीन गैस जो इवॉल्व हो रही है एनोड के साइड में, और कैथोड के साइड में सोडियम जो मेटल है वो डिपॉजिट हो रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। अब एक्वियस NaCl मीन्स कि NaCl को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है, NaCl जो है वाटर में डिज़ोल्व करके बनाया है। इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करे थे वो, उसमें वाटर कुछ भी नहीं था, हमने सिर्फ NaCl को हाई टेम्परेचर पे हीट किया था और उसको मेल्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इस टाइप के इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया, NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। तो उस इलेक्ट्रोलिसिस में मतलब मोल्टन NaCl के और एक्वियस NaCl के जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखते हैं हम कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl can be carried out in the cell used for the electrolysis of molten NaCl using inert electrode shown in figure। देखो डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हमने जो लिया था वो था मोल्टन NaCl, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्वियस NaCl। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स थे वो इलेक्ट्रोड्स, उसकी जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी जगह हम यहाँ पर ले रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो है इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये दो ही डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा जो सेटअप है वो पूरा सेम है। मोल्टन NaCl की जगह एक्वियस NaCl, और इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड्स थे, उनकी जगह यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेना है हमको। द फ्यूज्ड NaCl इज रिप्लेस्ड बाय मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaCl। हमको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, मतलब ऐसा सोल्यूशन बनाना है कि जिसमें NaCl की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो। मतलब जो वाटर में हम NaCl डिज़ोल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl ने उसमें डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था सोल्यूशन में कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना चाहिए, जितना उस वाटर की कैपेसिटी है उस सॉल्यूट को NaCl को डिज़ोल्व करने के लिए, उतना उसने डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। द वाटर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl लीड्स टू इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन दैट डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। जो हम NaCl मोल्टन NaCl की जो रिएक्शन देते हैं उससे इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि यहाँ पर वाटर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो सब्सटेंसेस आ जाते हैं, एक NaCl और दूसरा वाटर, और दोनों भी जो केमिकल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो देखते हैं हम कि कैसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड के साइड में कौन सा रिएक्शन है? अब कैथोड है, कैथोड की तरफ हो रहा है, हमको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम पढ़ रहे हैं, तो जो कैथोड रहेगा, कैथोड के साइड में रिएक्शन होगी कौन सी? रिडक्शन की रिएक्शन होना है, ठीक है। और ये
टर्मिनल कौन सा रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, टर्मिनल रहेगा नेगेटिव, रिएक्शन होगी रिडक्शन की, रिडक्शन है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो सोडियम है वो सोडियम आयन, सोडियम आयन, क्योंकि NaCl है, NaCl वाटर में अगर डिसोसिएट हो जाए तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस कर देंगे, और Na पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके Na में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके लिए जो उसको पोटेंशियल लगेगा, हम कह सकते हैं उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो है -2.71 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, कि ये जो पोटेंशियल वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट। और यहाँ पर ये जो हमने इस रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस का यूज़ किया है, एक यूज़ किया हमने NaCl, दूसरा यूज़ किया हमने वाटर। तो NaCl का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा और वाटर का भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। तो दूसरा हमारे पास में जो सब्सटेंस है, द अदर इज़ द रिडक्शन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस। अब जो दूसरा हमारे पास जो सब्सटेंस है वाटर, तो वाटर का भी रिडक्शन होगा और ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस। तो वाटर है और वाटर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वाटर को इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में ये आपको इस तरीके से ये इक्वेशन फॉर्म करेगा H2 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, और इसके लिए जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लग रहा है वो -0.83 वोल्ट लग रहा है। ये जो वाटर है ये डिसोसिएट हो गया, H2 अलग हो गया और इसमें से आयंस अलग हो गया इलेक्ट्रॉन को बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो दोनों भी जो रिएक्शन है ये क्या है, रिडक्शन की ही रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। दोनों भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया। जब हम नेट रिएक्शन लिखते हैं तो ये दो रिएक्शन में से कोई एक ही रिएक्शन को हमको कंसिडर करना होता है। तो अब हम कौन सी रिएक्शन को कंसिडर करेंगे? ओवरऑल रिएक्शन में जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो ये रिडक्शन की हमको एक ही रिएक्शन को कंसिडर करना है, आइदर 1 और 2। तो हम दोनों में से कौन सी रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम अगर यहाँ देखते हैं -2.71 और -0.83, तो जो ये जो स्केल है माइनस की होती है, तो जितना कम होता है उतना वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, मतलब ये उल्टा चलता है ना। तो जिसका कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब -0.83 वैल्यू ज़्यादा है और -2.71 वैल्यू कम है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको कंसिडर करना है, ठीक है। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल for the reduction of water is higher than that of the reduction of Na positive. This implies that water has much greater tendency to get reduced than the Na positive ion. तो क्या होता है कि इन दोनों रिएक्शन में से अगर हमको रेस लगानी हो तो दो रिएक्शन लेते हैं हम और दो रिएक्शन को लेकर देखते हैं कि किसका रिडक्शन जल्दी होगा। तो जल्दी रिडक्शन किसका होगा, वाटर का। तो मतलब इसी को हमको सेलेक्ट करना है। हैंस रिएक्शन 2, ये जो रिएक्शन 2 है, is reduction of water is the cathode reaction when aqueous NaCl is electrolyzed। तो हमको जो चूज़ करना है वो हम सेकेंड रिएक्शन को चूज़ करेंगे एज अ रिडक्शन। जो कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है उसको हम चूज़ करेंगे सेकेंड रिएक्शन को, बिकॉज ऑफ हाई स्टैंडर्ड पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ हाई स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड के ऊपर होता है। एनोड क्या होगा यहाँ पर एनोड का रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और एनोड का जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है। जो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन है, क्लोरीन
इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2 क्लोरीन आयन है, Cl2 और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए उसको जो पोटेंशियल लग रहा है वो है -1.36 वोल्ट। और यहाँ पर सेकेंड, क्योंकि वाटर ये जो दूसरा सब्सटेंस है ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा है, तो वाटर जो ये भी जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ये फॉर्म करेगा O2 प्लस 4H पॉजिटिव आयंस को, इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जो कैथोड में रिएक्शन में हमने देखा था वहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कि इस एनोड की भी दो में से कोई एक ही रिएक्शन को हमको कंसिडर करना है, तो हमको फिर से ये लग रहा है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी को हम चूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको यहाँ पे दिख रहा है वाटर का ज़्यादा और क्लोरीन का कम। लेकिन जब ये साइंटिस्ट की भी यही सोच आई थी कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी को कंसिडर करेंगे, लेकिन ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो एनोड है, इस एनोड के ऊपर में क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो रही है, ना कि ऑक्सीजन गैस। देखो क्लोरीन जो गैस है वो यहाँ पर दिख रही है हमको एनोड के साइड में, ना कि हमको ऑक्सीजन गैस नज़र आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर इस रिएक्शन में ये फर्स्ट रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, भले ही इसकी ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे कम है, लेकिन हम इस ऑब्जर्वेशन को लेकर यही कंक्लूजन लेते हैं कि हम इस फर्स्ट रिएक्शन को एज अ एनोड रिएक्शन, एनोड हाफ रिएक्शन कंसिडर किया जाए। Standard electrode potential for the oxidation of water is greater than that of chlorine ion, or water has greater tendency to undergo oxidation. It is therefore expected that anode half reaction would be oxidation of water. हम expected कर रहे थे कि water का oxidation जो है वो जल्दी होगा और उसी को हम consider करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, द एक्सपेरिमेंट हैव शोन हाउएवर दैट द गैस प्रोड्यूस एट द एनोड इज क्लोरीन। जो एनोड की तरफ जो गैस हमको लिबरेट हो रही है वो कौन सी है, क्लोरीन, नॉट oxygen. This suggests that anode reaction is oxidation of chlorine ion to Cl2 gas. This is because of the ओवर वोल्टेज। और ये रीज़न क्या है इसका कि हमको क्यों यहाँ पर Cl2 गैस मिल रही है, बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज की वजह से। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल जो वाटर का हमने कंसिडर किया था, और यहाँ पर एनोड की जो रिएक्शन है हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्लोरीन की, ये दोनों को लेकर हम क्या करेंगे, नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। ये हमने लिखेंगे यहाँ पर, ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन की है, ये रिडक्शन हो रहा है एट कैथोड, जिसमें हमने वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा था इसलिए इसको कंसिडर किया था। और सेकेंड रिएक्शन लेंगे हम ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एट एनोड पर, जो हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हमने देखा था कि जो क्लोरीन जो गैस इवॉल्व हो रही है वो एनोड के साइड में हो रही है। अब इनको हम क्या करेंगे, नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। नेट सेल रिएक्शन लिखते टाइम पर फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, ये होगा ट्वाइस H2O प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फॉर्म, फिर ये लिखेंगे हम H2 प्लस Cl2 प्लस, नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे जो सेम दिख रहे हैं। अब जो रिमेनिंग है H2 प्लस Cl2 प्लस 2OH नेगेटिव, इस तरीके से ये हो गई हमारे पास में ओवरऑल रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज नेट सेल रिएक्शन, दिस इज नेट सेल रिएक्शन। और उनके यहाँ पर जो फिज़िकल स्टेट्स हैं, ये फिज़िकल स्टेट्स भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। H2 गैस है, Cl2 गैस है, और OH नेगेटिव जो है ये एक्वियस फॉर्म में है। दिस इज़
ओवरऑल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन। अब इससे हमको रिजल्ट क्या मिला, क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमको? तो हाइड्रोजन जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है कहाँ पर? कैथोड साइड से। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ये हमको ध्यान में रखना है। और एनोड पर क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है। अब जो अनरिएक्टेड सब्सटेंसेस है, जो जो हमको यहाँ पर एनोड और कैथोड पर हमको मिले ही नहीं हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं? देखो, एक है Na पॉजिटिव आयन, ये है जो हमको इस एनोड के या फिर कैथोड के साइड में ये डिपॉजिट ही नहीं हो रहा है। और अनरिएक्टेड है OH नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में है Na पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयन जो आपस में इंटरैक्ट करके फॉर्म कर देते हैं NaOH। दिस इज़ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl, वो मेथड यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ द अल्कली, ये एक बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये बहुत सारे जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कली NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रिपरेशन इस मेथड से किया जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। तो ये जो अनरिएक्टेड थे, जो एनोड और कैथोड पर डिपॉजिट नहीं हुए, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये आपस में रिएक्ट करके एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट को फॉर्म कर देते हैं। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट्स हैं, मतलब ये रिजल्ट्स हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है उसका क्या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट था।